फ्लोर टेस्ट की मांग जो रखी थी बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने, राज्यपाल ने निर्देश दिया कि फ्लोर टेस्ट हो कल ये फ्लोर टेस्ट का वक्त है सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और इस बीच उद्धव ठाकरे गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से हलफनामा दे दें और आज शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर सुनवाई होगी कि जब 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला चल रहा है, क्या इस दौरान फ्लोर टेस्ट हो सकता है। सॉलिसिटर जनरल राज्यपाल की ओर से होंगे। 3 बजे तक अर्जी की कॉपी सभी पक्षों को दी जाएगी और 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उद्धव गुट ने बीते दिन ही संकेत दे दिए थे कि अगर फ्लोर टेस्ट की मांग होती है, अगर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए कहते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ऐसा ही हुआ है। अब शाम 5 बजे शिवसेना ने राज्यपाल के आदेश पर आपत्ति जताई, वो सुप्रीम कोर्ट गए। सॉलिसिटर जनरल राज्यपाल की ओर से पेश होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, संजय शर्मा, फ्लोर टेस्ट ना हो, अब ये गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट के सामने शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे वाले गुट की तरफ से। किस तरह से ये मामला जाएगा, पहले पूरी प्रक्रिया बताएं कि कौन कौन कब तक हलफनामा देगा, पार्टीज कौन कौन होंगी। संजय शर्मा। इसमें हलफनामे की बात नहीं है, इसमें महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के चीफ व्हिप जो नए बनाए गए हैं सुनील प्रभु, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है और अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फ्लोर टेस्ट की चिट्ठी आई है और फ्लोर टेस्ट अगर कराया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो भी कवायद की है वो बेकार हो जाएगी। और अभी इस स्थिति में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो फ्लोर टेस्ट और विधानसभा का सत्र बुलाए। पहले इस मामले पर फैसला हो जाए, अयोग्यता पर फैसला हो जाए, उसके बाद ये सारी चीजें करनी चाहिए। इस पर नीरज किशन कौल जो शिंदे गुट की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उनका यह कहना था कि ये पूरा सदन का मामला है, सरकार का पूरा अख्तियार है, राज्यपाल को अख्तियार है इसमें सदन का सत्र बुलाने का, लिहाजा इसको आगे चलने देने में कहीं कोई हर्ज नहीं, चूंकि सदन के अंदर का मामला है, कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। यानी शिंदे ग्रुप ये चाहता है कि सदन की कार्रवाई चले, सत्र चले और सत्र के साथ ही उसमें शक्ति परीक्षण भी कराया जाए। लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक कोर्ट ने कहा आपकी अर्जी कहां है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि माय लॉर्ड, रात को उन्होंने चिट्ठी जारी की थी, सुबह वो चिट्ठी हमें रिसीव हुई है, उसके बाद फटाफट हमने अर्जेंसी मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वैसे हमारे पास ड्राफ्टेड तैयार है, पेपर बुक तैयार है और इसके साथ ही वकालतनामा तैयार है। हम 4-5 बजे तक इसको कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप इसको थोड़ा जल्दी करिए, 3 बजे तक अपनी अर्जी की कॉपी सारे पक्षकारों को सर्व कीजिए और 5 बजे हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। ठीक है संजय, इस पर सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा, संजय कहा तो पिछली बार चर्चा हुई थी कि 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, आपने कहा था छाता लेके खड़े होंगे, लेकिन अभी भी पसीना पोंछने के लिए रुमाल ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो जो सियासी राम कदम साहब, जब विधायकों की अयोग्यता का मामला चल ही रहा है, 11 जुलाई को उस पर सुनवाई होनी थी, तो फिर ऐसे में, और वो याचिका तो शिंदे गुट ने ही दाखिल की है, ऐसे में बीच में ही फ्लोर टेस्ट की मांग कैसे जायज ठहराएंगे आप? देखिए, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने उस याचिका पर जो फैसला दिया है वह केवल मात्र इतना ही है कि जिस विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने की महाराष्ट्र की सरकार की मंशा थी, शिवसेना नेताओं की मंशा थी, वह मंशा पर उन्होंने स्टे दिया है। क्या न्यायपालिका ने यह कहा कि तुम फ्लोर टेस्ट नहीं करा सकते हो? क्या न्यायपालिका ने यह कहा कि अब विपक्ष को या किसी और दल को कोई अधिकार नहीं? लेकिन एक बार राम कदम साहब को दिखाइए एक काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनिए। देवदत्त कामत ने बीते दिन ही जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट के सामने ये कहा था कि अगर 11 जुलाई से पहले बीच में ये लोग फ्लोर टेस्ट करने की मांग करते हैं तो क्या हम आपके पास आ सकते हैं, जिस पर जज साहब ने कहा था हाँ। यानी पहले से आशंका थी कि आप लोग फ्लोर टेस्ट को मूव करेंगे और पहले से उन्होंने कोर्ट में ये पूछ लिया था, तो संकेत तो साफ है कि कोर्ट तैयार है इस मामले की सुनवाई के लिए। पिटीशन उन्होंने याचिका मंजूर कर ली है। अंजना जी, थोड़ा विस्तार से बोल दो ताकि इसका कोई अन्यथा न ले। हाँ। 2 बिंदु है, यह पूरी तरह से शिवसेना का अंदरूनी मामला है, उसमें भाजपा का कोई संबंध नहीं है, कोई लेन है न कोई देन है, ये पहला। दूसरा बिंदु, सारा देश देख रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार अब अल्पमत में आई है।
अब अल्पमत में आई है। शिवसेना का 39 विधायक उनसे फूट चुके हैं, 11 निर्दलीय है, वे भी सरकार को अपना सपोर्ट नहीं देना चाहते। ऐसी अवस्था में महाराष्ट्र में विपक्ष करके हमने क्या मांग करनी चाहिए? हमने तो पारदर्शिता के साथ हमने फ्लोर टेस्ट की मांग की, तो इसमें क्या गलत है? ये तो संविधान के तहत नियमों के आधार पर है। न्यायपालिका ने कहीं पर भी फ्लोर टेस्ट करने से रोका नहीं है। आपने जो देवदत्त कामत की बात कही, सही बात है, उन्होंने कहा होगा, पर उन्हें कहने के बाद सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह नहीं कहा कि वहां महाराष्ट्र की सरकार फ्लोर टेस्ट नहीं कर सकती। तो फ्लोर टेस्ट से घबराने का कारण क्या? यदि महाराष्ट्र सरकार के पास संख्या है, आंकड़े हैं, तो डरने का क्या कारण है? क्यों डर रहे हैं? इंतखाब अंसारी साहब न्यायपालिका में जा रहे हैं, इसका अर्थ स्पष्ट है, उनके पास आंकड़े नहीं है, और आंकड़े नहीं है तो सरकार में बैठने का नैतिक अधिकार खो चुके हो। ठीक है, एक तरफ मौसमी आपके पास या अनुपम कोई भी हलचल होती है मुझे इशारा कीजिएगा। संजय, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। इंतखाब जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्यों फारूकी साहब पहले तो ललकार रहे थे गुवाहाटी में नहीं चलेगा, चौपाटी में आना पड़ेगा, फ्लोर टेस्ट से पीछे क्यों हट रहे हैं? देखिए अंजना जी, जब हम कह रहे थे कि आप लोग आइए, उस समय हमारे साथ भी कुछ विधायक जो थे वो संपर्क में थे। ठीक है ना। अभी रात को गुवाहाटी में जो मीटिंगें चली, सारी मीटिंगें चली, उसके बाद में क्या निर्णय हुआ कि फ्लोर टेस्ट के लिए एकदम तैयार हुए। ठीक है, कोई उसमें ये नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट है कोर्ट में जाना। हमारे सारे जो विधायक और सारे जो एमपीज है और जो भी सब हमारे साथ में समर्थन में है, वो उद्धव साहब के साथ में बैठकर एक फैसला, एक निर्णय लिया है उन्होंने कि इस तरीके से हमें आगे जाना। उसमें कोई गलत बात तो है ही नहीं। अगर हम आगे जाकर और कुछ फैसला लेना चाहते हैं, देखिए बहुत बड़ा तूफान आ सकता था। जिस तरीके से इन्होंने, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जब आखिरी समय में उन्होंने कहा कि आप मेरे उद्धव का और साथ देना, और इस तरीके से उसी नाव में बैठकर शिवसेना का टैग इन्होंने दिखाकर लोगों, भोली भाली जनता से वोट लिया और उसी नाव में छेद किया। तो आज आपको देखने मिलेगा कि वही जनता देखना आपको बिल्कुल आगे नया आपको दिखाई दिए। ठीक है, बागी कौन, धोखा किसने दिया, खंजर किसने भोंका, ये सब अलग बातें रह जाएंगी। जो गेम प्लान, आ रही हूँ राम जी, एक सेकंड आ रही हूँ। फ्लोर टेस्ट का आदेश किसका क्या गेम प्लान है, जिसमें गवर्नर की तरफ से कहा गया है इधर शिंदे कैंप का गुवाहाटी से मुंबई आएंगे, फ्लोर टेस्ट में उद्धव को चुनौती देंगे। इधर दाव उद्धव ठाकरे का, सुप्रीम कोर्ट तक दस्तक, कोर्ट से मोहलत की कोशिश में उद्धव ठाकरे लगे हुए हैं। बीजेपी बागियों के सहारे आखिरी बाजी खेलने की तैयारी है। उद्धव सरकार का बचना नामुमकिन है, ये उनको, उद्धव को बहुमत दिखाना होगा। ये असर होगा जो दाव इस वक्त गवर्नर की तरफ से है। राम कदम जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद चलेंगे अपने सहयोगियों के पास, जल्दी से। अंजना जी, यदि महाराष्ट्र की सरकार के पास या उद्धव ठाकरे जी के पास बहुमत है और जो फ्लोर टेस्ट वीडियो के द्वारा लाइव होने वाली है, तो डर किस बात का? न्यायपालिका में उनका जाना, अगर 16 बागी अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो मामला पलटेगा ना? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? नहीं, पहली बात, अगर न्यायपालिका ने उस बात पर स्टे दिया है, न्यायपालिका ने सरकार बनाए न बनाए, फ्लोर टेस्ट हो न हो, इस पर न्यायपालिका ने कोई फैसला नहीं दिया है, तो पूरी तरह से यह कानून के तहत, संविधान के तहत हो रहा है। इनके पास, जब कह रहे थे ना हमारे पास बहुमत है, तो दिखाइए कल, क्यों नहीं दिखा रहे हो? अगर बहुमत से तुम छुप रहे हो, इसका मतलब शिवसेना बहुमत खो चुकी है, और बहुमत खो चुकी है। बिल्कुल, उद्धव साहब ने बार-बार कहा कि आप फारूकी साहब बार-बार बारी-बारी से एक साथ नहीं, उनको पूरा करने दीजिए, मैं आपसे जवाब दूंगी। बहुमत खो चुके हैं, ये सारा देश देख रहा है ना। ठीक है, फारूकी साहब बोलेंगे, अब फारूकी साहब बोलेंगे। फारूकी साहब, अल्पमत की सरकार चलाना कितना सही, सबको दिख रहा है सर। आज का देखिए ये ताजा तरीन वीडियो, चाहे आपको जितना भी गुस्सा है, धोखा इसे कह दीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन कौन सी नैतिकता कहती है कि आप अल्पमत की सरकार चलाइए? देखिए अंजना जी, बिल्कुल हमारे साथ में समर्थन है और भी विधायकों का। ऐसा नहीं है कि शिवसेना के साथ अभी कोई संपर्क में नहीं है, हमारे साथ काफी लोग हैं, लेकिन हमें बिल्कुल जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो संविधान कहता है, उसके तहत हम एक निर्णय लिया गया है। उस निर्णय के साथ में आगे जाकर जो फैसला निकल कर आएगा, उस समय में फ्लोर टेस्ट बिल्कुल सही ढंग से किया जाएगा, क्योंकि हमें चलती चलाती सरकार को इस तरीके की सरकार बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर सरकार को इस तरीके से छोड़कर और एक आगे बढ़ना, इसके लिए हमें भी अपनी सही तरफ से कदम अपना बढ़ाना पड़ेगा।
सही डिसीजन लेने पड़ेंगे, उसके बाद में फैसला लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी हम बिल्कुल तैयार है, हम मना नहीं कर रहे फ्लोर टेस्ट के लिए, बिल्कुल आगे आने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। उसके बाद में हमारी पूरी तैयारी है, हम सामने आकर हमारा भी मत हम आपके सामने रखेंगे।